अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू ऑफ फॉक्स एडवाइज़र। फॉक्स लॉजिका के प्लेटफॉर्म से फॉक्स एडवाइज़र के लिए आज के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं। और आज देखते हैं कि कैसी मार्केट रही। थोड़ा सा एक्सपेक्ट ये हम कर रहे थे कि मज़ीद आज पॉजिटिव बंद होती और डेट ने आखिरी टाइम तक कोई ऐसा ख़ास शो नहीं किया था कि बहुत मंदी हो जाएगी या आखिर में जिस तरीके से एकदम से मार्केट नीचे गई अनएक्सपेक्टेड था। और ये वाला मामला जो मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी डाउन आखिरी टाइम पे ये वाली कैंडल जो थी ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। ऑल्दो हमें ये आइडिया है था, हमने उस दिन ये बात की थी कि यहाँ तक आ गई है मार्केट तो ये अब थोड़ी सी बाउंस बैक होके इस लाइन तक दोबारा जाएगी। लेकिन इस तरीके से एकदम से बाउंस बैक नीचे आ जाएगी दोबारा, ये इसके छोटे टाइम फ्रेम में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो आपको वाजे नजर आएगा कि जब तक ये वाला पोर्शन नहीं बना था, इस पोर्शन को अगर हम एग्जाम कर दें तो ये हमें नजर आता था कि ये इम्पल्सिव मूव है और उसके बाद ये बी सी बन रही है और एक और इम्पल्स की तरफ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली नहीं गई और ये एक डाउन इम्पल्स आ गई। ऑल्दो ये उसी इम्पल्स का हिस्सा है, ए बी सी की जो इम्पल्स है उसकी सी वेव है ये। लेकिन फिर भी ये आखिर पे ये इस तरीके की वेव्स मैंने कम देखी हैं। अगर आती भी हैं तो ये कुछ इस किस्म की मूव आनी चाहिए थी। वैसे मार्केट हमेशा आपकी उम्मीदों पर तो नहीं पूरी उतरती, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आके और वापस हो जाना चाहिए था। एनीवे ये काफ़ी इम्पल्सिव रही और काफ़ी पैनिक इसने किया, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें ठीक हो गई कि इसने जो अपना गैप ओपन किया था वो उसने क्लोज कर दिया। आमतौर पे 2 ढाई दिन में क्लोज कर देती होती है। तो ये जो मूव थी इसकी वजह से ये था कि अगर ये यहाँ से सीधी ऊपर चली भी जाती तो फिर ये हमें डर लग रहा था कि ये इसको कवर करने के लिए दोबारा नीचे आ जाएगी। तो लेट्स सी, अभी अभी ये वाली जो फॉर्मेशन है ये अभी तक करेक्टिव है। ये ए बी सी मूव आके इसकी और फिर जो मूव है नीचे की तरफ ये भी करेक्टिव है। तो जो नए लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, वेलकम टू देम। और उनके लिए मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि वो अपना प्रिलिमिनरीज को देख लें। जब तक वो अगर कोई क्वेश्चन आता है या कोई कमेंट होता है तो मुझसे प्राइवेटली या ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। ये एक जो फॉर्मेशन हम बना रहे हैं ए बी सी, ये हमारी एक बड़ी टिपिकल फॉर्मेशन है और ये काफ़ी इम्पल्सिव सी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक करेक्टिव मूव आती है, जो कि करेक्टिव मूव आई है और यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि कल गैप ओपन होती है या सीधी सीधी जाती है या थोड़ा साइडवेज होती है। अगेन जब तक आप इस लाइन के नीचे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन के डेली ट्रेंड के नीचे हैं, तो जब तक हम इसको यही समझेंगे कि इसने मजीद नीचे आना है और अभी तक करेक्टिव मूव जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। आल्दो के हमें पता है कि ये पीछे वाला गैप भी रहता है अभी, और इस गैप को इसने फिल करना है और इसकी तरफ आना है इसने अल्टीमेटली। बल्कि इस गैप को ब्रेक करके पॉसिबल ये भी है कि ये नया लो लगाए और फिर उसके बाद आगे जाए। ये ए है, ये इसकी बी मूव है और ये वाली जो है इसकी सी मूव है। तो ये भी सी मूव के अंदर शुरू हुई थी और यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होना चाहिए या इस जगह आके थोड़ा साइडवेज होना चाहिए और फिर कंटिन्यू करना चाहिए इसके बाद। तो अगेन आज काफ़ी मार्केट ने डिसीव किया और चक्कर दिया। और आल्दो इतनी बड़ी पोजीशंस नहीं थी कोई भी, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेशन इसकी जो आखिरी बार की एक्सपेक्टेशन थी वो एज सच नहीं थी। अगर हम एनपीएल को देखें, निषाद पावर लिमिटेड को, तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल लास्ट बार से पहले पहले जो थी काफ़ी करेक्टिव मूव थी। इस मूव को अगर हम ट्रेस करें, ये इसकी इम्पल्स थी और यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्टिव मूव थी और एक इम्पल्स के लिए ये तैयार खड़ी थी। ये आखिरी कैंडल जो है ये पैनिक कैंडल है और इसने फुट रिट्रेस कर दिया। लेकिन फिर भी आप एक ये याद रखिए, अगर ये इम्पल्स है तो ये इसके 33%, 50%, 0.61% और 0.78% यहाँ तक आके ये वापस जा सकते। तो ये वाला जो लेवल है या ये जगह जो है ये हमारे पास इसकी अगर यहाँ मिल जाता है तो इस लो का स्टॉप रख के एक इम्पल्सिव मूव आप और देख सकते हैं। और अगर अगर ये कंटिन्यू नहीं करेगी या नहीं जाना इसने तो ये यहाँ पर ही साइडवेज छोटा मूव करेगी और इससे बाहर नहीं निकलेगी। तो हमें नज़र आ जाएगा कि ये कंटिन्यूएशन डाउन साइड की है। एनपीएल की जो छोटे टाइम फ्रेम में है ये एक्सटेंडेड कैंडल
ये अच्छी फॉर्मेशन नहीं है। और इसने दिखाया है कि इसमें काफ़ी ताकत है नीचे इस जगह जाने की या इस जगह जाने की, लेकिन फिर भी आज की ये वाली जो मूव थी ये भी कंप्लीट मूव नहीं लगती मुझे, ABC। ये हो सकता है इस एरिया में ABC जाके करे, या इससे पहले ही ये इस एरिया से ABC कर दे। ये मूव अभी तक कंप्लीट नहीं लग रही मुझे। अगर आप इसको स्टैंड अलोन देखें तो ये कंप्लीट नहीं, या फीलिंग ऐसे है कि जैसे अभी इसमें कुछ है बाकी। ये एक दो मूव्स हो सकती हैं, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, इसमें ये फिर इम्पल्सिव मूव है, और ये करेक्टिव मूव आके और हो सकता है कि इस तरह से मूव हो जाए। यानी ए मूव ये है, ABC ये है, और C मूव फिर ही आ जाएगी हमारे। तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी काफी कॉम्प्लेक्स मूव है। अदरवाइज ये नीचे की तरफ तो चल पड़ा है, अब यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स मूव करके और फर्दर नीचे आ सकता है। अच्छा जी, NCPL को शाचुनिया पावर में भी सिमिलर कैंडल है। ये जो ओवरलैपिंग किस्म की कैंडल थी, इसी तरह ये यहाँ पर भी नजर आई हमें कि ये इम्पल्स आ गई है, और ये करेक्टिव मूव बजाय साइड के जाने के थोड़ा और डाउन पे आई, और A B और C बना रही है ये इस वक्त। एक और ऊपर की तरफ जा सकती है, या साइडवेज हुई तो नीचे की तरफ। तो ये वाली मूव हमें बता देगी कि ये इम्पल्सिव है, या गैप ओपन होके ऊपर चले तो आप डबल टॉप की तरफ अंदाजा लगाएं, या टॉप से थोड़ा ऊपर का अंदाजा लगाएं, और फिर यहाँ से नीचे। अदरवाइज ये साइडवेज अगर यहीं पे होगी तो यहीं से कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड की शुरू हो जाएगी फर्दर नीचे की तरफ। OGDC, OGDC को अगर आप देखें तो काफ़ी इसमें इम्पल्सिव सी मूव है, और इसमें जब आप डेली का देखते हैं तो डेली ट्रेंड में आपको नज़र आता है कि ये एक डॉजी कैंडल है। और डॉजी कैंडल में आम तौर पे आपको पता है कि डॉजी कैंडल्स जो हैं ये चेंज चेंज की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। तो ये कैंडल भी चेंज की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, और ये कैंडल भी चेंज की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो ये दोनों जो है फर्दर चेंज की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। चांसेस हैं कि ये फर्दर नीचे आए। तो छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम देख लेते हैं। आवरली में भी ये इसने क्लियर इंडिकेशन दिया थोड़ी नीचे की, लेकिन फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है अभी, जिस तरह बाकी मार्केट की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ये भी अभी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं लग रही। A B और C शायद हो सकती है, या इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में फर्दर देख लें हम। जी, छोटे टाइम फ्रेम में तकरीबन C जो है इसकी कंप्लीट होती लग रही है मुझे। तो चांसेस हैं कि ये एक ऊपर यहाँ पर दोबारा इसके हाई से ऊपर निकले, और फिर नीचे की तरफ आए। अच्छा जी, इसके बाद जस्ट अ मिनट। आप लोगों ने आइटम्स का पूछा है जी। इसमें नेशनल बैंक है समी साहब, और अजय साहब ने सुइनार सुई साउथ का पूछा। साउथ आज कैप हुई है अच्छी खासी, लेकिन आखिर के मार्केट के प्रेशर की वजह से दोबारा वो खुल गई, और 6 साढ़े 6% के करीब मेरा ख्याल है बंद हुई है। SNGP को देखते हैं जी। ये SNGP में अगर हम 15 मिनट का डेटा देखें तो अभी तक करेक्टिव मूव है, और ये एक नई मूव बना सकती है। उसी किस्म की सिमिलर मूव है, ये इम्पल्स है A B और ये C है, और फिर इसमें एक नई मूव आ सकती है। तो हम यहाँ पर बड़ा मुहतात रहेंगे अभी शॉर्ट के लिहाज से, इमीडिएटली नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट होगा भी तो उसका तरीकाकार ये होगा कि यहाँ से थोड़ी स्लो मूव करके ये ऊपर जाएगी, और स्लो मूव करके गई तो ये एक नया लो लगा के फिर ऊपर आएगी, लेकिन ये याद रखिए कि इसके हाई को टैग कर सकती है। दूसरी सूरत हाल यहीं से ये इम्पल्सिव हो जाए, फ्लैग बनाए और फिर इम्पल्सिव चले। तो अभी चांसेस हैं कि ये दोबारा अपनी 100 वाले लेवल को दोबारा टच करे, 102 के लेवल को दोबारा टच करे। तो आप इसी साइड को अभी जेन में रखिएगा। मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन के हिसाब से काफ़ी जिसे कहते हैं ना मिक्स सा ट्रेंड दे रही है।
और आइटम वाइज जो है अपने आइटम डिफरेंट कैटेगरीज में प्ले कर रहे हैं। यानी कुछ आइटम्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं तेजी, और कुछ आइटम जो है वो प्ले कर रहे हैं मंदी की। अभी अगर हम यहाँ पर देखें एसएसजीसी को, तो एसएसजीसी अपने बड़े ट्रेंड से बाहर नहीं आई, लेकिन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बढ़ी है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा मेरे ख्याल में, और ये तेजी कर देगा। इसकी इम्पल्सिव मूव है, ए बी सी ये बनी हुई है बीच में, और ये पहली इम्पल्स है। ये डाउन मूव है तो इसको बाय करें। मेरे ख्याल में ये इससे बाहर आ जाएगी। इसके 50% पे या इसके 618% पे इसको बाय करें, तो ये बेहतरी की तरफ जा सकती है। एसएसजीसी और एसएनजीपी दोनों जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन थोड़ी तेजी की तरफ है। यहाँ पर भी देखें, इसका जो लास्ट में पैनिक आया था, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं आया इसको, जिस तरह बाकी आइटम्स में आया। और इसकी जो इम्पल्सिव मूव थी वो इंटैक्ट रही है ज़्यादातर, और मेरे ख्याल में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। अगर कल के पैनिक में कहीं आपको नीचे मिल जाए 25, 26, 26.5, तो इट्स ऑल राइट, आपको बाय करना चाहिए विथ स्टॉप ऑफ दिस कैंडल 25 रुपए वाले स्टॉप के साथ। समी साहब, आपने मेरे नेशनल बैंक को पूछा था। नेशनल बैंक में अगर हम देखें तो नेशनल बैंक में एक आप ये समझ लें कि इसने नया लो लगा दिया है, करीब करीब है। ये ए बनी है, ये बी बनी है, और इसकी सी ए बी पेंडिंग है। तो ए बी सी कंप्लीट होने दें, और उसके बाद ये वीकेस्ट शेयर है मेरे ख्याल में इस लिंक में, और ये काफ़ी नीचे आएगा। तो आपने इसको बाई साइड नहीं बल्कि सेल साइड इसकी अटैम्प्ट करें। 185 के करीब जाए या इससे ऊपर जाए तो इसको हम इम्पल्सिव मूव पे सेल करेंगे। तो इस एरिया में अगर आपने बड़े मुहतात रवैये के साथ इस लो के स्टॉप के साथ इसको बाय करना है, ये स्टॉप भी हिट हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेंडिंग फ्लैट भी बना सकती है। तो ये याद रखें कि ये अगर ये स्टॉप हिट हो जाएगा तो फिर आपको नुकसान होने के चांसेस है। अगर ये इसके नीचे जाए और फिर वापस इसमें दाखिल हो जाए तो फिर आप बाय कर सकते हैं इस लो के स्टॉप से। अदरवाइज इंतजार कीजिएगा, ये जो अगर साइडवेज छोटी मूव बनी तो यहाँ पर भी बाय करके इसके बराबर 185 के बराबर आ सकती है। और फिर वहां से शॉर्ट टर्म में मैं वैसे आपको रिकमेंड ही करूंगा कि आप लोग इसको अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाय ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा जी, सादिक साहब ने एमईबीएल का कहा है और एसएसओएम का कहा है। जी आपने एसएसओएम आपका हमेशा पसंदीदा रहा है। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है कोई एक्स हुआ है या इसकी कोई एक्स डिविडेंड आई है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे था। वाजे आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या फॉर्मेशन है। इम्पल्सिव मूव है, करेक्टिव मूव है, और अब इम्पल्सिव मूव है। ये इम्पल्सिव मूव नीचे जाएगी, इसको ब्रेक करेगी और फिर उसके बाद ऊपर आएगी। ये एरिया इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से देखें, जब इसको ये ब्रेक कर ले तो मेरा ख्याल है उसके बाद दोबारा आप बाई की तरफ देखिएगा। अदरवाइज आप इसको अटेम्प्ट ना करें तो बेहतर है। ये ए है, ये बी है, ए सी इसके नीचे जाना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप इसको दोबारा एस एस को तेज़ी की तरफ देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने फर्दर एम ई बी एल का कहा है जी। मीज़ान बैंक में अगर आप देखें तो आपको मीज़ान बैंक में इम्पल्स है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रिपल लग रही है मुझे। और फिर उसके बाद फर्दर तो इसने इस ट्रिपल के बीच में ट्रिपल थ्री के बीच में यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारना है। और इसको मेरे ख्याल में अभी और टाइम लग जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा अगर एक और फॉर्मेशन भी इसकी है, जो कि ये पहली इम्पल्स है, ये ए, ये बी और ये सी वाला यहाँ पर बना के और फिर कंटिन्यूएशन नीचे की है। तो दोनों सूरतों में ये चाहे ज़्यादा यहाँ रहे चाहे ये नीचे आए, अभी आप वेट कर लें, मेरे ख्याल में इसका इंतजार कर लें कि ये और चांसेस में नीचे आ जाए। एफ ए बी एल का फैसल बैंक का देख लेते हैं जी। जी फैसल बैंक भी कटी सी साइडवेज सी मूव है, और ये आपको जब भी ऊपर मिले आप कोशिश करें इसे सेल करें। ये इसकी इम्पल्स है, ए बी सी इसने कंप्लीट की है, चांसेस हैं कि ऊपर जाए और फिर वहां से कंटिन्यू करके नीचे आ जाए।
तो हम वेट करते हैं। यहाँ पर 88 के करीब ये काफ़ी ट्रिपल टॉप बना चुका है। एक, दो, तीन इसने हाई बनाए हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में ये 88 क्रॉस करे तो फिर उसके बाद अब हम इसको देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या अपनी फॉर्मेशन देता है। ये देखिए, इसके ट्रिपल टॉप है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और इवन ये वाला भी इसको टच ही समझे। तो ये यहाँ पर इसके लिए काफ़ी बड़ा 88 70 का लेवल बना हुआ है, जिससे ये ऊपर जा नहीं पा रहा। और आप बड़ा वाजे देखेंगे कि बड़ी स्लो पथेटिक मूव है, साइडवेज सी मूव है, ओवरलैपिंग है एक दूसरे के ऊपर। कैंडल्स चढ़ी हुई है एक दूसरे के ऊपर, जो हमें बताता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रही और ये साइडवेज मूव हो रहा है। और साइडवेज में हमेशा आपको पता है कि ऊपर बेचें, इस लेवल पे बेचें, और इस लेवल के करीब बाय करें, तो ये आपको फायदा दे जाएगा। तो मोर और लेस सारी मार्केट इसी तरह चौपी किस्म की हुई हुई है, ऊपर बेच के नीचे लेने वाली हुई हुई है। आखिरी आइटम देख लेते हैं ये, या इससे बाद एक दफ़ा सीमेंट एक आधा देख लेते हैं। बीओपी ने तो अच्छा बिहेव नहीं किया जी, छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी इम्पल्सिव नीचे आया है। तो मेरे ख्याल में ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये और नीचे आपको मिल जाएगा। जिस तरह नेशनल बैंक से आप अवॉइड कर रहे हैं, इससे भी अवॉइड कर लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद MLCF। MLCF और डीजी ने भी काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि ये मंदी में आए हुए हैं और ये काफ़ी तेज़ी से इम्पल्सिव होते हैं एकदम से। तो आल्दो ये देखें कि बड़ी क्लियर इसकी इम्पल्स थी, लेकिन इसने यहाँ पर ये बहुत तेज़ी से नीचे आया। अब आप इस लो का स्टॉप रख के इसके करीब करीब बाय कर सकते हैं। और या अगर इसे नीचे ब्रेक हो, एक्सपेंडिंग फ्लैट बना रहा और ऊपर आए दोबारा, तो तब भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉप जो है इस जगह, ये क्रिटिकल लेवल है। इस जगह आपने देखा है पीछे भी काफ़ी ये गैप वगैरह की वजह से फिल करने के लिए यहाँ पर इस एरिया में मूव हो रहा है। तो इसमें यही डिसाइसिव मूव है कि ये नीचे जाएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर आके फिर फर्दर नीचे, क्योंकि सीमेंट जो है वो अभी तक अपनी मेजर ट्रेंड से बाहर नहीं आए हैं मंदी वाले। फाइनली डीजी को देख लीजिए जी। DG। अच्छा जी, डीजी के सी थोड़ी सी मूव बेहतर बना रहा है मेपल लीफ से। इम्पल्स अच्छी है इसकी। डाउन मूव में भी कोई इतनी जान नहीं रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें ये लगेगा कि ये ज़्यादा सस्टेन कर रहा है मेपल लीफ की निस्बत। और हमें कोई फॉर्मेशन भी ज़्यादा वाजे होगी। नहीं, थोड़ा सा मैं गलत इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में भी ये काफ़ी इम्पल्सिव आया नीचे। तो A B और ये C कंप्लीट करके, और ये जो मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी, ये गलत ABC है। ये इसकी पहली मूव है। ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है, और ये अभी ये नीचे ब्रेक कर सकता है इस लेवल। अवॉइड कीजिएगा इनसे अभी। देखें, मार्केट में एक तो बड़ी बात हमें जो बिल्कुल क्लियर बात है इंडेक्स की, कि इंडेक्स चॉपी हुआ है और रोजाना एक या तो गैप ओपन दे के खुलता है, या आप गैप अप या गैप डाउन। तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट, कि आप उसको सही तरीके से प्ले कर सके। यहाँ देखिए, ये गैप डाउन हुआ और यहाँ नीचे आ गए, यहाँ ये गैप अप हुआ और ये ऊपर चला गया। ये इंतहाई मुश्किल ट्रेड होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इन गैप्स को आप, जिस इतने बड़े बड़े गैप मैंने जो है ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। तो इन गैप्स को आपको प्ले करने में बड़ी दुश्वारी होगी, इसलिए ओवरनाइट पोजीशंस कोई ना लें। सिर्फ इंट्राडे के बीच में कुछ पोजीशंस हम ले सकते हैं, और वो भी ज़्यादा जिस बड़े टाइम फ्रेम में, जिस साइड पे मार्केट जा रही है उस टाइम फ्रेम में, और बड़ा टाइम फ्रेम अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ है। दैट्स इट फॉर यूट्यूब टू नाइट जी। बाकी क्लास के साथ ही रहे, हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू यूट्यूब।